क्लास 10th का ना हिस्ट्री का तो वैसे बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ करके जाते हैं ना तो आप जो है ना हिस्ट्री में 80 में 80 मार्क्स लाइएगा। कि आपका जब एग्जाम होगा ना वहां पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, एक हिस्ट्री रहेंगे, एक राजनीतिक शास्त्र रहेंगे, एक अर्थशास्त्र रहेंगे और एक भूगोल रहेंगे। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट है और 4 में से आज हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री का वैसा कौन कौन सा चैप्टर्स है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, कौन सा चैप्टर से 5 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में जो है ना हम आपको बता देंगे कि हिस्ट्री से जो है ना कहां से 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे यानी 6 चैप्टर तो बताएंगे, लेकिन उसमें से सबसे VBI चैप्टर्स कौन सा है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा VBI एक ही चैप्टर है और अगर आप उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं ना तो आप बेहतरीन मार्क्स लाइएगा। वैसे तो मान लीजिए कि आपका 6 चैप्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक चैप्टर सिर्फ है, ठीक है। और इसी चैप्टर से जो है ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन या फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, तो वो हम बता देंगे सबसे ज्यादा VBI कौन सा चैप्टर है। इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि ये 6 चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बार आए ना 10th स्टार पे तो आप जो है ना इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो है ना जेन्युइन कंटेंट मिलता है, जो आपको चाहिए ना उसी टॉपिक पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग का है चैप्टर्स का नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला तो आ जाएंगे आपके फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति कब से स्टार्ट हुआ था, 1830 से लगभग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कब तक चला था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दूसरा है राष्ट्र राज्य की अवधारणा। तीसरा टॉपिक है 1830 की क्रांतियां, ठीक है। 1848 की क्रांतियां, जर्मनी का एकीकरण VBI टॉपिक है, इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इटली का एकीकरण, ये भी आपके VBI चैप्टर्स आ जाएंगे, सॉरी टॉपिक आ जाएंगे। बहुराष्ट्रीय साम्राज्य और राष्ट्रवाद के प्रतीक। तो मतलब ये आपका जो है ना सबसे ज्यादा VBI पॉइंट है इस चैप्टर से, ठीक है। इसके अलावा भी अभी 5 चैप्टर और बचा हुआ है, तो 5 चैप्टर का भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर्स की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो दूसरा चैप्टर हम लोग का है जो कि इससे भी ज्यादा VBI है, वो है जो है ना समाजवाद एवं सभ्यवाद, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा VBI चैप्टर है, पहला से ज्यादा ये VBI चैप्टर है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, मतलब इसके बाद जो होगा ना ये इससे ज्यादा VBI चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे और VBI चैप्टर्स आते चला जाएगा। तो अगर बात किया जाए जो है ना समाजवाद एवं सभ्यवाद के कौन कौन सा VBI टॉपिक है, सबसे पहला आ जाएंगे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, ठीक है। यानी औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव हुआ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक है समाजवाद का उद्भव, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर से पढ़ने जाइएगा ना तो सिर्फ आप इतना चैप्टर जो है ना टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर हम जो है ना टेलीग्राम पे इसको डाल देंगे तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रमुख समाजवादी विचारक, फिर आ जाएंगे सभ्यवाद की अवधारणा, फिर आ जाएंगे वर्ग संघर्ष, उसके बाद मार्क्सवाद का दर्शन, रूसी क्रांति का प्रभाव, ये VBI टॉपिक है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। समाजवादी समाज की विशेषताएं, तो ये आपके टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है जो कि और ज्यादा VBI चैप्टर है, ठीक है। वो है भारत में राष्ट्रवाद। यानी भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, कैसे समाप्त हुआ, क्या क्या हुआ भारत में राष्ट्रवाद हुआ। तो जैसे यूरोप में हम लोग पढ़े हैं ना उसी तरीके से भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ था। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। फिर बंग भंग आंदोलन, गांधी जी का नेतृत्व, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय एकता का विकास। तो ये जो है ना क्या है आपके भारत में राष्ट्रवाद के टॉपिक्स है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी हम लोग जानेंगे और कौन का सा VBI चैप्टर्स है और VBI है जिससे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे आने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो उससे पहले आपको बता दें, अगर आप पहली बार आए ना 10th स्टार पे तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग का चैनल है, ठीक है। और इस पर जो है ना हम वैसे टॉपिक लाएंगे, आप जा करके एक बार चैनल चेकआउट करिएगा। सिर्फ जो है ना आपके एग्जाम से रिलेटेड और इंपोर्टेंट टॉपिक को इस चैनल पे हम कवर करते हैं। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। और हाँ, वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा ताकि मजा आए और हम और सब्जेक्ट के बना सकेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे आएंगे हम लोग का अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है। क्या आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था और आजीविका आ जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो औद्योगिक परिवर्तन, कृषि में बदलाव, आजीविका के स्रोत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति, मजदूर की वर्ग की स्थिति, बाजार और व्यापार, शहरी परिवर्तन, आर्थिक नीतियों का प्रभाव। तो ये हम लोग का क्या आ जाएंगे VBI टॉपिक आ जाएंगे इस चैप्टर से। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है वो है आपके शहरीकरण एवं शहरी जीवन। यानी शहरीकरण और शहरी जीवन
क्या है इस टॉपिक पे, आपको इसमें से भी वीवीआई टॉपिक्स रहेंगे। वो क्या है, तो शहरों का विकास, ठीक है, औद्योगिकरण और शहरीकरण, नई नगर योजना, परिवहन का विकास, रोजगार के अवसर, झुग्गी बस्तियों की समस्याएं, आधुनिक शहरी सुविधाएं, सामाजिक जीवन में बदलाव। तो ये जो है ना हम लोग का वीवीआई है। अब हम लोग का लास्ट आने वाला है, लास्ट वन बताने से पहले फिर आपसे बताएंगे, अगर आप पहली बार है नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग के माइंड में कोई भी टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई भी जाएगा, प्लस में 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपके पास कोई ओपिनियन वगैरह है तो, या किसी भी सब्जेक्ट में डाउट वगैरह है तो, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे, वो है सब्जेक्ट का नाम क्या है भैया जी, तो यहाँ पर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे प्रिंटिंग प्रेस का विकास कब हुआ, ठीक है, समाचार पत्रों का पुरस्कार, इसमें से 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। और शहरीकरण वाला में भी 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद साक्षरता में वृद्धि, जनता में जागरूकता, राष्ट्रीय भावना का विकास, ब्रिटिश शासन की जो है ना सेंसरशिप, और साहित्य का योगदान, विचारों का प्रसार। तो ये हम लोग का टोटल जो है ना 6 चैप्टर रहा है, जिसमें से बहुत ज्यादा वीवीआई चैप्टर कौन है भैया, तो चलिए बताते हैं। सबसे वीवीआई चैप्टर आपके आ जाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, क्योंकि बिहार में क्या होता है ना कि हम लोग का जो परीक्षा होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, भारत में राष्ट्रवाद से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके आ जाएंगे नमक कानून आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, मतलब इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा वीवीआई टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ करके जरूर जाइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं ना इस चैनल पे, तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए कहां पे जाइएगा, तो आपको जो है टेलीग्राम मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग का सारा पीडीएफ वगैरह डलाता है, जितना भी पीडीएफ आपको एग्जाम में है ना जो आएंगे, जो वीवीआई है, सारा के सारा यहाँ पर डाल दिए गए हैं। अगर बात की जाए भैया क्वेश्चन वगैरह डाले हैं कि नहीं डाले हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन सारा है, ठीक है। समवर्ती सूची क्या है, संघीय शासन की 2 विशेषताएं को वर्णन कीजिए, ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन का टिप्पणी कीजिए, गुप्त मतदान क्या है, उसके बाद ये आपके अर्थशास्त्र क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन सा तरीके हैं, अधिक वर्ष क्या है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, साख क्या है, एटीएम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, बचत क्या है, मतलब आपके जितने भी है ना क्वेश्चन सारा के सारा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसा पीडीएफ वगैरह फ्री ऑफ कोर्स है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, 10th स्टार का आपका चैनल है, बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी डाउट है आप आसानी से पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट के पास चले जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। एक चीज जाने से पहले, अगर आपको चाहिए और भी सब्जेक्ट का, जैसे संस्कृत या किसी भी और सब्जेक्ट का जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।